पिग ब्रेकिंग 1। पीएम मोदी से मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका, फंडिंग रोक दी गई। बिग ब्रेकिंग 2। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यूरोप में आपातकालीन बैठक, बहुत बड़ा खेल शुरू होने जा रहा है। बिग ब्रेकिंग 3। पैसे देकर भारतीय चुनाव को प्रभावित करता था अमेरिका, अब हुआ फंडिंग का भंडाफोड़। बिग ब्रेकिंग 4। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले, अब नहीं होगी अमेरिका की जरूरत, दे दिया युद्ध भड़काने वाला बयान। बिग ब्रेकिंग 5। भयंकर विरोध के बावजूद अमेरिका ने एक बार फिर से भारतीय लोगों को जंजीरों में वापस भेजा। बिग ब्रेकिंग 6। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान में खलबली, विदेश नीति बदलने की उठी मांग। बिग ब्रेकिंग 7। आईपीएल 2025 और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर बहुत बड़ा धमाका। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे देश विदेश और डिफेंस से जुड़े 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जीचिल्स। बांग्लादेश को ट्रंप का करारा झटका। पीएम मोदी से मुलाकात के 3 दिन बाद अमेरिका ने रोक दी $29 मिलियन की मदद। अमेरिका ने बांग्लादेश को तगड़ा झटका दिया। एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग ने $29 मिलियन की फंडिंग रद्द कर दी। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के 48 घंटे बाद यह फैसला आया। डोडिया ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता में अब अमेरिका नहीं बल्कि भारत की भूमिका होगी। ट्रंप ने कहा, बांग्लादेश अब मोदी पर छोड़ा। इस फैसले से बांग्लादेश सरकार सत्ते में राजनीतिक दलों के लिए बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर। ट्रंप पुतिन की डील से यूरोप में हड़कंप, मैक्रो ने बुलाई आपात बैठक। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका रूस की सीक्रेट डील यूरोप के लिए खतरा बन गई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी पेरिस पहुंचेंगे। अमेरिका रूस के साथ गुप्त वार्ता कर रहा है, लेकिन यूरोप को बाहर रखा गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जल्द ही रूस के वार्ताकारों से मिलेंगे। यूक्रेन को वार्ता का न्योता नहीं मिला, जेलेंस्की गुस्से में है। यूरोप और अमेरिका में बड़ी दरार, नया संकट सामने आ सकता है। नेक्स्ट खबर। भारतीय चुनावों में अमेरिकी दखल खत्म, मस्क ने 182 करोड़ की फंडिंग रोकी। बीजेपी ने कांग्रेस सोरोस पर लगाया बड़ा आरोप। एलॉन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के नाम पर मिलने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी। इस फंड को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर भारतीय चुनावों में दखल देने का आरोप लगाया। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, क्या $21 मिलियन सिर्फ वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए जा रहे थे? यह कदम पीएम मोदी और मस्क की वॉशिंगटन मुलाकात के बाद आया। मस्क का विभाग सरकारी खर्चों में भारी कटौती कर रहा है। क्या भारत में चुनावी खेल खत्म? नेक्स्ट खबर। जेलेंस्की का बड़ा दांव, यूरोप को जंग में घसीटने की तैयारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा किया तो पूरा यूरोप खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने यूरोपीय नेताओं से युद्ध के लिए तैयार रहने और एक संयुक्त यूरोपीय सेना बनाने का आह्वान किया। खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन बेलारूस के रास्ते यूरोप पर हमला कर सकते हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी समिट में जेलेंस्की ने चेतावनी दी, अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। जेलेंस्की ने कहा, रूस 1.5 लाख सैनिकों की भर्ती कर चुका है। नाटो को नजरअंदाज करने की गलती भारी पड़ेगी। सवाल उठता है, क्या यूरोप इस जंग में कूदेगा या यूक्रेन को अकेले छोड़ देगा? नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने 116 भारतीयों को बेड़ियों में भेजा वापस। अमृतसर में 5 घंटे तक रखे, तीसरा बैच आएगा। अमेरिका ने 116 भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर अमृतसर एयरपोर्ट भेज दिया। रात 11 बजे ग्लोब मास्टर विमान उतरा, जहां परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें बांधकर लाया गया। 5 घंटे तक वेरिफिकेशन चली, फिर पुलिस की गाड़ियों में घर छोड़ा गया। डिपोटी दलजीत सिंह ने कहा, हमारे हाथ पैर बंधे थे, जेल जैसा अनुभव हुआ। इस बार पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8 लोग शामिल थे। तीसरा बैच आज रात 10 बजे पहुंचेगा। 157 भारतीयों को जबरन भेजा जा रहा है। क्या अमेरिका भारतीय अप्रवासियों पर सख्त हो चुका है? तो तक नेक्स्ट खबर। इस्लामाबाद में खलबली, ट्रंप मोदी की मुलाकात से पाकिस्तान में टेंशन। अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भारत को देने की पेशकश और आतंकवाद पर कड़ा रुख। पाकिस्तान बौखला गया। इस्लामाबाद को अब लगने लगा है कि उसे अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना होगा। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद पाकिस्तान अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ गया। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा गया, जिससे उसकी सुरक्षा रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं।
पाकिस्तानी अखबारों का कहना है कि अब पाकिस्तान को अपने विदेश नीति को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में भाजपा सरकार का ऐलान कल सुबह 10 बजे होगा। मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा। भाजपा विधायक दल की बड़ी बैठक 17 फरवरी को होने जा रही है। हालिया चुनाव में भाजपा को 48 सीटें मिलीं, जबकि केजरीवाल की आप 22 पर सिमट गई। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की विरासत मिटाने पर आमादा यूनुस सरकार। अब बंगबंधु स्टेडियम का नाम बदला। पहले मूर्ति तोड़ी, फिर धानमंडी भवन गिराया, अब स्टेडियम से बंगबंधु का नाम हटा दिया। यूनुस सरकार की समन्वय बैठक में फैसला लिया गया। नया नाम राष्ट्रीय स्टेडियम ढाका। शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद मुजीबुर रहमान से जुड़ी हर याद को सिस्टमैटिकली मिटाने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, IPL 2025 का धमाका 22 मार्च से शुरू, फाइनल 25 मई को। कोलकाता बेंगलुरु भिड़ंत से आगाज। इस बार IPL में 64 दिन तक रोमांच छाएगा। कुल 74 मैचों में 12 दिन डबल हेडर होंगे। टूर्नामेंट का पहला और आखिरी मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मुंबई चेन्नई का हाई वोल्टेज मुकाबला 23 मार्च को होगा। प्लेऑफ मैच हैदराबाद और कोलकाता में होंगे। पिछली बार कोलकाता ने सनराइजर्स को हराकर खिताब जीता था। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 राफेल के साथ युद्धाभ्यास में भारत अब भी तेजस MKK का इंतजार कर रहा। भारतीय वायुसेना अब भी स्वदेशी तेजस MKK के अपग्रेडेड वर्जन का इंतजार कर रही, जबकि पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 पहले ही राफेल, F-15 और यूरोफाइटर टाइफून के साथ युद्धाभ्यास कर चुका है। सऊदी अरब में हुए विक्ट्री स्पीयर 2025 में JF-17 ब्लॉक 3 ने अपनी लंबी दूरी की ऑपरेशनल क्षमता दिखाते हुए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का प्रदर्शन किया। यह फाइटर चीनी एयरफ्रेम, रूसी इंजन और पश्चिमी एवियोनिक्स से लैस है। सवाल उठता है, क्या तेजस MKK जल्द भारतीय आसमान में दहाड़ेगा या इंतजार लंबा होगा? नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में फंसे 15,000 अफगानी, ट्रंप ने झटका दिया। तालिबान से डरकर भागे लोग अब कहां जाएंगे? अमेरिका जाने का सपना देख रहे 15,000 अफगानी पाकिस्तान में फंस गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों पर रोक लगा दी है, जिससे इनका भविष्य अधर में लटक गया है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में शरण देने का वादा किया था, लेकिन ट्रंप के आदेश के बाद अब ये खतरे में है। पाकिस्तान ने 31 मार्च तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। अफगानिस्तान लौटे तो तालिबान जिंदा नहीं छोड़ेगा। शरणार्थी संगठन बोले, ट्रंप को अपना फैसला बदलना होगा, वरना हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। नेक्स्ट खबर, कनाडा ने रूस को GSAT से बाहर रखने का ऐलान। ट्रंप बोले, उसे हटाना गलती थी। कनाडा ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस अब किसी भी हाल में GSAT का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा, रूस को इस समूह में शामिल करने का सवाल ही नहीं उठता। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि रूस को GATT से निकालना बड़ी गलती थी। उन्होंने रूस को वापस से इसमें शामिल करने की बात की थी, जो रूस के लिए खुशखबरी की बात है। 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद रूस को बाहर किया गया था। अब कनाडा की सख्ती के बाद सवाल उठता है, क्या ट्रंप की वापसी से यह फैसला पलटेगा? नेक्स्ट खबर, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद अनुभव बस्सी पर गिरी गाज। लखनऊ में शो रद्द। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव बस्सी के लखनऊ शो पर रोक लग गई। विवादित इंडियाज गॉट लेटेंट शो में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ विरोध तेज हो गया था। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने DGP को पत्र लिखकर शो पर सवाल उठाए। पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासन ने शो रद्द कर दिया 3 तक। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का $26 ट्रिलियन का सपना चकनाचूर। जेलेंस्की ने झटका दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका को अपने खजाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया। म्यूनिक सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने दुर्लभ खनिजों पर डील से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन उसे $26 ट्रिलियन के दुर्लभ खनिज सौंप दे, लेकिन जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को यूक्रेन विरोधी बताते हुए खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस बौखला गया। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को अदूरदर्शी करार दिया। अमेरिका अब चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नया रास्ता तलाश रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का इजरायल को तगड़ा तोहफा। 900 किलो के 1800 बम। फिर भड़केगा मध्य पूर्व। अमेरिका से 900 किलो के 1800 घातक बमों की खेप इजरायल पहुंच गई। ट्रंप प्रशासन की हरी झंडी के बाद यह डिलीवरी हुई, जिसे बाइडेन सरकार ने रोक रखा था। इजरायल की सैन्य ताकत को बढ़ाने वाले ये बम गाजा में चल रहे युद्ध और ईरान, हिजबुल्लाह, हमास से बढ़ते तनाव के बीच पहुंचे।
अक्टूबर 2023 से अमेरिका 76,000 टन सैन्य उपकरण इजरायल को दे चुका है। अब सवाल उठता है, क्या यह खेप नए युद्ध की आग भड़काएगी? नेक्स्ट खबर, ट्रंप की डील से दहशत में यूक्रेन, क्या बंट जाएगा देश? यूक्रेन पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव से जेलेंस्की सहम गए हैं, क्योंकि इसमें यूक्रेन के टुकड़े होने की आशंका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 90 मिनट की ट्रंप की गुप्त बातचीत ने कीव में हलचल मचा दी। ट्रंप के इस प्रस्ताव में यूरोप को शामिल नहीं किया गया, जिससे जेलेंस्की और ज्यादा बेचैन हो गए हैं। यूक्रेन को डर है कि बिना उसकी सहमति के ट्रंप यूक्रेनी जमीन का सौदा कर देंगे। क्या यूक्रेन अब टूट जाएगा? पुतिन तो यही चाहते थे। नेक्स्ट खबर, लालू यादव ने कुंभ को बताया फालतू। नीतीश ने दिल्ली भगदड़ में मारे गए बिहारियों को 2 लाख देने का किया ऐलान। दिल्ली भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। लालू यादव ने हादसे के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कुंभ को फालतू बताया। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने सरकार पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार सिर्फ वीआईपी व्यवस्था में लगी है, आम लोगों की कोई चिंता नहीं। नेक्स्ट खबर, यूएई में भारतीयों के लिए बड़ी राहत, वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार। अब सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के वीजा, निवास परमिट या ग्रीन कार्ड धारकों को भी मिलेगी एंट्री। पहले सिर्फ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ तक थी सीमित सुविधा। नेक्स्ट खबर, परमाणु सौदे के लिए सऊदी की एंट्री, ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता का बड़ा दांव। सऊदी अरब ने अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता कराने की पेशकश कर दी है। मोहम्मद बिन सलमान को डर है कि ट्रंप की वापसी के बाद ईरान तेजी से परमाणु बम बना सकता है। सलमान ने साफ कहा, अगर ईरान के पास बम आया तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। ट्रंप अपने कार्यकाल में समझौता तोड़ चुके थे, लेकिन अब नए संकेत दे रहे हैं। अगर यह डील हुई तो भारत को ऊर्जा सुरक्षा में फायदा मिलेगा। नेक्स्ट खबर, वीडियो कॉल पर छटनी, 2 लाख सरकारी कर्मचारी बेरोजगार। ट्रंप मस्क की नई नीति से मचा हड़कंप। ट्रंप प्रशासन में सरकारी कर्मचारियों को बेरहमी से निकाला जा रहा है। वीडियो कॉल पर छटनी, सिर्फ 30 मिनट का वक्त और फिर नौकरी खत्म। एलन मस्क के नेतृत्व वाला विभाग 2 लाख कर्मचारियों की छटनी कर सकता है। सरकारी यूनियनें भड़कीं, कानूनी लड़ाई का ऐलान। क्या ट्रंप प्रशासन अमेरिका में सरकारी नौकरियों का खात्मा कर रहा है? नेक्स्ट खबर, एलन मस्क मेरे बच्चे के पिता हैं। इन्फ्लुएंसर का सनसनीखेज दावा, मस्क का जवाब सुन उड़ जाएंगे होश। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बिजनेस नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर। इन्फ्लुएंसर एशले सेंट क्लेयर ने दावा किया कि मस्क उनके 5 महीने के बच्चे के पिता हैं। मस्क ने सोशल मीडिया पर सिर्फ वाह लिखकर जवाब दिया। सेंट क्लेयर का आरोप है कि मस्क ने हाल ही में और बच्चों की बात कही थी, लेकिन अब जवाब देने से बच रहे हैं। 4 तक। नेक्स्ट खबर, दिल्ली स्टेशन पर भीषण भगदड़, महाकुंभ जा रहे 18 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाली ट्रेन में चढ़ने की होड़ में भीषण भगदड़ मच गई। अफरातफरी में 14 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 18 श्रद्धालुओं की जान चली गई। ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदले जाने से हालात बेकाबू हो गए। सीसीटीवी फुटेज सील, जांच शुरू। बिहार के 9 लोगों की मौत। बेटा बोला, मेरे सामने मां भीड़ में दबकर मर गई। दूसरे ने कहा, पुलिस नहीं थी। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में सियासी धमाका। सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी की जाति पर उठाए सवाल। भाजपा भड़की। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी वही बोलते हैं जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी लिखकर देते हैं। सरकार कर्ज में डूबी, जनता भटकाने के लिए बयानबाजी हो रही है। नेक्स्ट खबर, मैं कानून नहीं तोड़ता, देश बचाता हूं, ट्रंप का नेपोलियन से तुलना वाला बयान। अमेरिका में बवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भूचाल ला दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फ्रांस के शासक नेपोलियन का हवाला देते हुए कहा, जो देश बचाता है वह कोई कानून नहीं तोड़ता। इस बयान के बाद अमेरिका में घमासान मच गया। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को तानाशाह बताया, तो सीनेटर एडम शिफ ने कहा, यह सच्चे तानाशाह की भाषा है। ट्रंप के आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, लेकिन वह अपनी शक्तियों पर किसी रोक को स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में मौत की रफ्तार। सिंध में 2 भयानक सड़क हादसे, 16 यात्रियों की जान गई, 45 घायल। पिछले 4 सालों में इसी हाईवे पर 115 लोग मारे गए, 317 घायल। सड़कें बनी मौत का जाल। नेक्स्ट खबर,
पाकिस्तान पर सूखे की मार, रावलपिंडी में पानी खत्म, कर्ज, महंगाई और भूखमरी से तबाह। पाकिस्तान अब सूखे की चपेट में। फरवरी-मार्च में बारिश न होने से रावलपिंडी में पानी की किल्लत, वासा ने शहर को सूखाग्रस्त घोषित किया। जल संकट से हाहाकार, पानी का स्तर 700 फीट तक गिरा। हाहाकार मचने वाला है। नेक्स्ट खबर, नीता अंबानी का इमोशनल खुलासा, अनंत की जंग और आलोचनाओं पर करारा जवाब। नीता अंबानी ने दिल से अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। अनंत की शादी पर की गई आलोचनाओं को खारिज करते हुए उन्होंने इसे मेक इन इंडिया का प्रतीक बताया। अनंत के अस्थमा और वजन को लेकर उठते सवालों पर उन्होंने कहा, कैसा दिखता हूं यह नहीं मेरा दिल मायने रखता है। अपने बच्चों की सफलता पर गर्व जताते हुए उन्होंने कहा, अब उनके सपने साकार होने का समय है। मुकेश अंबानी को सबसे बड़ा आशीर्वाद बताते हुए उन्होंने उनका समर्थन और प्रेम को सराहा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।